Mr. Nirupam, thank you so much for speaking to us. Let me begin by asking you, MNS and the Uddhav Thackeray faction, both of them have been speaking about the Marathi pride. बार बार एजिटेशन उनका हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मराठी प्राइड के लिए लड़ाई जो है वो हम लड़ रहे हैं। शिवसेना जिसका बनी जो थी मराठी लोगों के लिए, एक मराठी एजुटेशन को लेकर उसका शिवसेना बनी थी, उसमें अब आप शिवसेना शिंदे फैक्शन में है। ना तो शिंदे साहब कहीं दिखाई पड़ रहे, ना ही आपकी पार्टी के लोग कहीं दिखाई पड़ रहे, पीछे रह गए हैं आप क्या इसमें? हम मराठी प्राइड के पक्ष में हैं, मराठी भाषा के मान सम्मान के पक्ष में हैं। हमारी सरकार जब शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे तो केंद्र सरकार से बात करके जो फॉलो अप करके हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र का जो मशहूर गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, उसको राज्य गीत का स्टेट सॉन्ग का उसको हम लोगों ने दर्जा दिया, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल सॉन्ग बना के दिया हमने। और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप जो मारामारी कर रहे हैं हम उसके खिलाफ है, हम जो आपके हिंसा भड़का रहे हैं हम उसके खिलाफ है। ये महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। महाराष्ट्र में खुले दिल से सभी लोगों को स्वीकार किया जाता है और सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ बहुत सारे आपको परिवार मिलेंगे जिसमें हिंदी भाषी या दक्षिण भारतीय लोग हैं और मराठी भाषी, उनके अंदर रोटी बेटी का भी व्यवहार है। तो ऐसे में आप पूरे समाज को जो मराठी भाषा के नाम पे बांटने निकले हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और मराठी भाषा के सम्मान की बात है तो उद्धव ठाकरे जी जो आज हिंदी भाषा की सख्ती के खिलाफ हैं, जो त्रिभाषा फार्मूला है उसमें हिंदी भाषा की सख्ती के खिलाफ अचानक वो राज ठाकरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने ही डॉक्टर मशेलकर कमेटी की रिपोर्ट को अप्रूव किया था और एक्सेप्ट किया था कि हिंदी भाषा शुड बी कंपल्सरीली टॉट हियर, मतलब यहाँ के स्कूलों में पहली क्लास से हिंदी भाषा की पढ़ाई सख्ती के साथ होनी चाहिए मराठी की तरह। जब हम कह रहे हैं कि मराठी सख्ती रखिए पहले से, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी को ऑप्शनल रखिए आप। इसके लिए बहुत ज्यादा एक कंपल्सरीली इनको पढ़ाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर हिंदी के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना चाहता है सीख सकता है, लेकिन हिंदी चूंकि एक राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, इसलिए हिंदी सीखने से हमारे मराठी बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में लाभ मिलेगा। अंग्रेजी सीखेंगे पूरी दुनिया में उनको फायदा होगा, कम्युनिकेट करने में सुविधा होगी। इसलिए हमारा आग्रह है कि ये दो भाषाएं भी अपनी मातृभाषा के साथ साथ सीखो, लेकिन इसका अर्थ है कि मराठी भाषा के खिलाफ है। मराठी भाषा का सम्मान और सत्कार होते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यह हमारी पार्टी, सरकार, हम सबकी राय है। पर संजय जी, अभी प्रियंका चतुर्वेदी मेरे सहयोगी शिवरूर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक कम से कम शिंदे साहब ने आकर इस पर कुछ बात नहीं कही है, कोई बयान नहीं दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एमएनएस ने इसे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बीएमसी चुनाव पर दिखाई पड़ेगा। देखिए, ये मुंबई महानगर पालिका के चुनाव और पूरे महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को ध्यान में रख करके ये सारा इश्यू बनाया गया है। तो मुंबई और खासकर जो एमएमआर रीजन है, मुंबई मेट्रो रीजन जो है, वहां पर बड़े पैमाने पर गैर मराठी भाषी लोग हैं और मराठी भाषी लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है यहाँ तक देखें। तो ऐसे में वो मराठी भाषी के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए इस प्रकार का एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। सच ये है कि जो दोनों पार्टियां हैं, खासकर एमएनएस और दूसरी पार्टी उबाठा, इन दोनों कि जो पूरा पॉलिटिकल करियर में अपने नीचांक पे, अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। राज ठाकरे के पास सिर्फ 2% वोट रह गया, उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 20 एमएलए रह गए। कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बाद कांग्रेस भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। तो दोनों पार्टियां अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, एक जनाधार बढ़ाने के लिए इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। इनको मराठी भाषा, मराठी समाज से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो राज ठाकरे के लोग एक मराठी लड़की जो राजश्री मोरे नाम की लड़की है, उसके स्टूडियो के बाहर जाके स्टूडियो पे तोड़फोड़ करने की धमकी नहीं देते। उसको जिस तरीके से गाली दिया गया, उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, हरास किया गया है, वो अगर मराठी समाज के समर्थक होते तो राजश्री मोरे के साथ ये अत्याचार नहीं होता। तो ये महज गुंडागर्दी करके मराठी लोगों की भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पर संजय जी, फिर सवाल ये उठता है ना, मौका भी तो सरकार ही दे रही है। दिख रहा है कि सरकार बड़ी सॉफ्ट है इन एमएनएस के लोगों के ऊपर। वो किसी की पिटाई कर दें, जो महिला का आप नाम ले रहे हैं उस महिला के ऊपर इस तरह से अभद्रता करें, पर उनके ऊपर कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो लोगों को लग रहा है कि होती नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस सवाल से मैं भी जूझ रहा हूं।
मैं जोधपुर स्वीट के जिस दुकानदार के ऊपर थप्पड़ मारा गया था, उस पर हमला किया गया था, उससे मिलने गया, वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में गया। अभी राजश्री मोरे को लेकर के मैं आज अंबोली पुलिस स्टेशन में गया और हमारे सामने ये विषय निकल के आ रहा है कि पहले जो आईपीसी और सीआरपीसी की व्यवस्था थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के माध्यम से। अब इसमें जो प्रोविजंस हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं, वो ये हैं कि अगर 7 साल से कम की सजा है तो आप अरेस्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक है। बोला हाँ खतरनाक तो है और ये अच्छी बात नहीं है। अब अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो लोकल पुलिस स्टेशन के लेवल पर नहीं होगा, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर 7 साल से कम की सजा तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। यही वजह है कि ये जो हमलावर हैं, जैसे जिस लड़के ने शराब पी करके उस लड़की को गाली दी या फिर वहां पर जिसने थप्पड़ मारी, इन सबके ऊपर केसेस हुए हैं सब। तो इसमें प्रक्रिया ये हो गई है कि केस रजिस्टर होगा, उसको नोटिस दी जाएगी, बुलाया जाएगा, उससे बॉन्ड भरवाया जाए, 1 मिनट, उसे बॉन्ड भरवाया जाएगा और तत्काल। सर लेकिन बात ये भी तो होती है ना कि क्यों इनके ऊपर और कड़ी धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में केस दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन मैं इससे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी से, आपकी पार्टी सहयोगी है महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी। निशिकांत दुबे का एक बयान है जिसको लेकर हमने देखा कि बड़ा बवाल मचा हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि इस पर तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है। निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से राज ठाकरे के बारे में कहा और कहा कि देखिए महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, सारी इंडस्ट्रीज बाहर के लोग वहां पर लगाते हैं, उस पर आपकी पार्टी कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, सत्ता का कंपल्शन दिखाई पड़ रहा है। सर देखिए, मैं निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट दिया है महाराष्ट्र के संदर्भ में और मराठी भाषिक समाज के संदर्भ में, मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से दिया हुआ बयान। उनसे किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि महाराष्ट्र के इंटरनल इशू के ऊपर आप इस तरह की जहरीली बातें करके और भी हमारे बीच के जो एक रिश्ते हैं उसके अंदर और खटास पैदा करें। अब दुबे जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं कार्रवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एमपी हैं, बीजेपी की यहाँ सरकार है, बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, बीजेपी तय करेगी। अब शिवसेना तो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। लेकिन दुबे जी का जो बयान है वह निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ बात करने के लिए। दैट वाज संजय निरुपम।